बेच बेच जा रही है, तो उस कंडीशन में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या होता है। ठीक है, सॉरी 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 अगर किसी को बुरा लगा आपसे नहीं डांटो। ठीक है, चलो गाइस मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आज का, बढ़िया सा मजेदार वाला, ध्यान से सुनना। दिस इज कॉल्ड सीसीपीस। रात के टाइम में आपको सीसीपीस के बारे में बताऊंगा। अबे कितनी सारी चीजें बता दी मैंने आज। जाओ चलो चलो देखो गाइस, आई एम टेलिंग अबाउट सीसीपीस। दिस इज एमएमसीज कॉन्सेप्ट, एमएमसीज एफटीसी का ये सीसीपीस टॉपिक है। ठीक है, सीसीपीस मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, और मेरी डायरी में ऐसे 311 चार्ट पैटर्न्स हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं। सबका सॉल्यूशन है मेरे पास, जिनमें से मैं आपको आज अपना 7th। देखो गाइस, आई एम टेलिंग अबाउट सीसीपीस में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या होता है। ठीक है, सॉरी 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 अगर किसी को बुरा लगा आपसे नहीं डांटो। ठीक है, चलो गाइस मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आज का, बढ़िया सा मजेदार वाला, ध्यान से सुनना। दिस इज कॉल्ड सीसीपीस। रात के टाइम में आपको सीसीपीस के बारे में बताऊंगा। अबे कितनी सारी चीजें बता दी मैंने आज। जाओ चलो चलो देखो गाइस, आई एम टेलिंग अबाउट सीसीपीस। दिस इज एमएमसीज कॉन्सेप्ट, एमएमसीज एफटीसी का ये सीसीपीस टॉपिक है। ठीक है, सीसीपीस मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स, और मेरी डायरी में ऐसे 311 चार्ट पैटर्न्स हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं। सबका सॉल्यूशन है मेरे पास, जिनमें से मैं आपको आज अपना 7th नंबर का बता रहा हूँ। ठीक है, 7th नंबर का आज आपको चार्ट बता रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड ए HCR। व्हाट इज HCR? HCR मतलब हाफ कटेड रॉक। अब तुम कहोगे कट के पीछे मैंने ईडी क्यों लिख रखा है, क्योंकि अगर मैं हाफ कट रॉक बोलूंगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको कटेड लिख दिया, क्योंकि कट 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 होता है इसकी थर्ड फॉर्म, लेकिन कोई बात नहीं, हाफ कटेड रॉक इसको बोल सकते हो आप। सो ये हाफ कटेड रॉक का पैटर्न कैसा होता है ध्यान से समझो। कभी कभी मार्केट ना ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है कि वो उठती रहती है, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरीके से उठती रहती है, और उठने के बाद अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रखती है ऐसे करके, और फिर उठ जाती है। और जब फिर उठती है इस जगह पर दोबारा से कंसोलिडेशन करती है, और रिवर्सल पैटर्न के साथ एक ही बारी में सारा मूव कंप्लीट कर देती है। तो इस पैटर्न को हम लोग HCR कहते हैं, क्योंकि होता ये एक पत्थर है इस तरीके से, लेकिन ये इतना कट जाता है, इसलिए मैं इसको हाफ कटेड बोलता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में जो रिवर्सल्स यूज किया जाता है वो बेसिकली इस पॉइंट पे यूज किया जाता है। दिस इज द पॉइंट वेयर रिवर्सल अकर्स। इस जगह पर हम लोग 3 चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं रेजिस्टेंस एरिया का, हमें रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना पड़ता है, और इस रेजिस्टेंस एरिया पे मान लो सबसे पहली कैंडल बनती है, और फिर इसी के बाद दूसरी जगह पे दूसरी कैंडल बन जाती है। मान लो इसी जगह से मार्केट नीचे आनी शुरू कर जाती है, ये मूव यहाँ से जनरेट होता है, पूरा का पूरा ये मूव जनरेट होता है। एंड ये जो आपको डिमांड, ये जो आपको सप्लाई देखने को मिलती है, जो डाउन साइड का मूव है जिसे हम लोग सप्लाई कहते हैं, ये एक्जैक्ट सेम होता है इस डिमांड के 2x के या 2.5x के, यानी कि 2 गुना या 2.5 गुना इसकी जितनी डिमांड क्रिएट होती है। अभी दिखाऊंगा इसको, तो मैं कहाँ बनाऊंगा, हर जगह ज़्यादातर ये बनता है इस तरीके से। हम इसको वैसे तो इस जगह पे ये जो पोर्शन होता है आपका, पोर्शन होता है आपका, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका पोर्शन होता है, एक मिनट रुको, टॉप का जो पोर्शन होता है उसमें बेसिकली एम बनता है। 70% केसेस में उसमें एम बनता है, 30% केसेस में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ज़्यादातर केसेस में वो एम ही बनाती है, अपना मार्केट एम बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, सो हमें क्या करना है इसमें, इस जगह कभी कभी एम बन जाएगा ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलेंगे डबल टॉपिक, कंडीशन यही फॉलो होगी। अब मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया है। ठीक है, इसकी ज्यादातर कंडीशन आपको स्ट्रेट नहीं मिलने वाली मार्केट, तो आप इसको ऐसे समझना कि ये ऐसे, मतलब आपको मार्केट का बेस ऐसे दिखेगा अप साइड में। तो अगर ये ऐसे बन रहा है, जैसे लाइक ऐसे बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है, तो ऐसे बनता बनता आपको ये सिर्फ इसका मूव यहाँ तक देखने मिल सकता है। यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ तक आना ये मूव पॉसिबल नहीं होता, बहुत कम है, कि बहुत कम चांस में भी 20 से 25% चांस है कि ये इतना नीचे गिर जाएगी। वैसे तो ये इस एंगल के साथ ही अपने मूव को खत्म करती है, फिर कंटिन्यू करना शुरू कर जाती है। ठीक है, तो हमें ये वाला मूव पकड़ना होता है, सारा कॉन्सेप्ट इस मूव के लिए होता है। समझिए, अब तुम्हें दिखाता हूं, थोड़ा सिंपल समझ में आएगा। देखो यहाँ पर भी तुम देखो यही चीज़ है, इस जगह पे तुम देखोगे तुम्हें यही चीज़ नोटिस मिलेगी, यही चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखो, ये पैटर्न देखो, ऐसे गई, ऐसे ऐसे हुई, ऊपर गई, स्ट्रक्चर बनाया, और देखो वहीं से रिवर्स कर गई, कर गई। यही होता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लेकिन समझ सकते हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ये दिस इज द रीजन जिसको मैं वेट करूँ। दिस इज द एरिया जो कंसोलिडेशन करता है। उसके बाद ये एरिया है आपका जो रिवर्स के लिए क्रिएट करता है, एंड दिस इज द बेस जो आप ऐसे यूज कर सकते हो। यानी कि कितना मूव, जितना ये और ये इकट्ठा है, इन्हीं दोनों का कंबाइंड मूव आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेम मूव होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ मैं, किस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे वो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ऐसा कुछ, जैसे इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है, और यहाँ इस तरीके से होता है, ऐसे और ऐसे। एंड यू कैन सी यहाँ से ये बेस लाइन जो है यहाँ तक का एरिया होता है। यू कैन सी कैसे टेक प्रॉफिट कैसे लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने सप्लाई ले ली, ठीक है, डिमांड ले ली, सॉरी, ब्रेकआउट तक की, ये ऐड कर दिया, प्लस आप देख सकते हो इस एरिया का ब्रेकआउट, इस जगह तक का, तो ब्रेकआउट से लेके इस एरिया तक की जो आपकी पूरी की पूरी सप्लाई डिमांड है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। एंड यू कैन सी पूरा टेक प्रॉफिट कितना हो जाता है यहाँ तक, तो इसको हमें यहाँ तक सेट कर देना है। एंड यू कैन सी मार्केट यहाँ तक आके एक्जैक्ट इसी पॉइंट से रिवर्स करेगा। रिस्क रिवॉर्ड है 1:16, मतलब मिलेगा 11 12 14 15 इसके अराउंड यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मिलता है इसके अंदर। ठीक है, देखो मैं जो एनालिसिस बताऊंगा उसमें रिस्क रिवॉर्ड तुम्हें 1:10 से ऊपर देखने को मिलेगा, ऐसा है, तो इसको ऐसे यूज करते हैं। बाकी इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
तो ये इसका स्ट्रक्चर है, देख सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसका, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ सारा फोकस हमारे इस पर, इसको हम लोग बोलते हैं HCR। ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। समझ में आया? मजा आया? नया था कुछ? नया लगा? किस किस को नया लगा? अच्छा, किस किस को पुराना लगा, किस किस को नया? बताओ किस किसने देखा है अभी तक? ऐसा कोई पैटर्न देखा है, समझा है? किस किसने देखा है बताओ? ठीक है, अब देखो मैं एक और दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये छोटे लेवल पर है, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर ये हमारे पास बॉटम है, यू कैन सी लाइक दिस, ये रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हो दोबारा से, यही वो सेंट्रल रीजन है, कंसोलिडेशन है। एंड यू कैन सी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये शूटिंग स्टार एंड मार्केट रिवर्स एरिया। ठीक है, रिवर्स एरिया, एंड यहाँ से देखो मार्केट में रिवर्सल क्रिएट होता है। और मैं जो तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, एक्जैक्ट कैंडल पे होगा वो, उसका स्टॉप लॉस पूरा स्ट्रक्चर नहीं होने वाला। 4-5 कैंडल इकट्ठा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, एक ही कैंडल पे लगेगा स्टॉप लॉस लगेगा, तो उससे बड़ी नहीं हो सकती। और यहीं से लेके कितना, ये बताते हैं कितना ब्रेकआउट देखो कितना हुआ है, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखो यहाँ से यहाँ तक, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, दोनों की डिमांड ऐड कर दो, ये ऐड कर दी एंड ये हमने ऐड कर दी यहाँ से यहाँ तक, एंड अपना टेक प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक लगा दी। एंड यू कैन सी मार्केट तुम्हारे यहाँ तक आ चुकी है। इसमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा बैठा है क्योंकि इस कैंडल की बॉडी कम है। अगर पेशेंस रखोगे तो तुम यहाँ लगाओगे तो देखो तुम्हें एक्जैक्ट कितना ही देखने को मिलेगा बार बार। इसमें 1:14, 15, 11, 10 इतना ही रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलता है। ब्रो दिस ऑल इज फ्री फॉर अस। और क्या हो रहा है भाई, मतलब कुछ मजा आया? ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमें ना तो हमें देखो, मैं ये जो सीसीपीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं। इसमें हमें ना तो एसएमसी की जरूरत पड़ती है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, ना किसी हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, ना हमें कह सकते हो कि किसी बेसिक टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। हर किसी में काम करता है। ये भी 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, आप देखो किसी में भी देख लो यार, 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लो भाई, 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लो, बिटकॉइन के 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी तुम्हें दिखेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यू विल सी सेम थिंग, बिल्कुल सेम चीज आपको देखने को मिली। और अभी मैं आपको ये थोड़ा सा अप साइड में दिखा रहा हूँ, आप इसी को रिवर्स में समझ सकते हैं। यानी कि जब हम बियर साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अभी हम सेल साइड में जा रहे हैं, हमारी पोजीशन सेल साइड, इसी को कर दो तो बाय साइड में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कैसे देखो, अभी आपको रिवर्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी का रिवर्सल कैसे हम समझेंगे, कैसे पता करेंगे इसका रिवर्सल कैसे हमारे सामने क्रिएट होगा। यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने ज्यादातर रिवर्सल ही बन रहे हैं, देख सकते हो ज्यादातर रिवर्सल है। ठीक है, ये देखो आप, यू कैन सी ये बॉटम एरिया, ये सेंट्रल एरिया, एंड दिस इज द कैंडल जो नीचे से बुलिश प्रेशर देने की कोशिश करी। यू कैन सी सेम ये बन रहा है, कितना मूव एक्जैक्ट देखो यहाँ से सेम इतना मूव यहाँ देखो। इसके बढ़िया आप ये वाली कैंडल चूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, इसमें स्टॉप लॉस छोटा आएगा। यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक तुम्हारा स्टॉप लॉस लग गया, टेक प्रॉफिट लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, फर्क नहीं पड़ता। कैंडल तो 1 डे में भी वही बनेगी, साइज बढ़ जाएगा, बस फर्क क्या होगा इसमें, रिस्क रिवॉर्ड तो उतना ही है भाई। 1% तो लूंगा मैं, 4% मिलेगा, बेशक मुझे 4% 11,000 पॉइंट में मिल रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो परसेंटेज तो वही रहेगी। ठीक है, ये समझ आएगा गाइस, यू कैन ट्राई दिस, दिस इज द बेस्ट एंड द बेस्ट तरीके से हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट काम करते हैं गाइस। दिस इज माय MMC's FTC। MMC मींस मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। जो भी आप देख रहे हैं वो सारा इसी के अंदर है, लाइव स्ट्रीम पे जो भी आप देख रहे हो, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। एंड FTC स्टैंड्स फॉर फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लोग मैनेज रिस्क रिवॉर्ड यूज करते हैं। सो आपको मैं MMC के 1 CP के बारे में बता रहा हूँ, मतलब 1 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर का बता रहा हूँ। अभी मैं CCPs के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिंपल एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। तो ये किस तरीके से काम करती है इस बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि जनरली हमारे सामने कोई भी कैंडल है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ उस कैंडल की जो हमारे लिए हैमर। तो जो हैमर होता है इसकी लोकेशन बड़ी डिपेंड करती है इसके काम के ऊपर। ठीक है, सो यहां पर बेसिकली मैं आपको इसका बताने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। देखो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या करता है, हैमर पहले दिखाता है कि मैं बुलिश हूं, लेकिन बेरिश हो जाता है। मैंने इसे बहुत बार पहले एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस कंडीशन में जो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा लाइन चार्ट में, वो मिलेगा ऐसे। दिस इज द स्ट्रक्चर जो मार्केट में बनता है। इसमें क्या होता है कि हैमर के बाद ये हल्की सी बाइंग दिखाएगा, थोड़ी सी बाइंग दिखाएगा, लेकिन फिर रिवर्स हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि इसके बाद आपको एक कैंडल देखने को मिल सकती है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आपको कैंडल देखने को मिल सकती है इसके अंदर, और फिर बाद में ये अपने आप को रिवर्स कर देगा। आप सुनो ध्यान से, अभी मार्केट चल रही है, यानी कि अभी मार्केट चलो, अभी मार्केट समझो इस कैंडल पे, ये रेड कैंडल मार्केट इस पे चल रही है। जैसे ही इसके हैमर के लो क्रॉस हो जाएंगे, इसका मतलब हैमर पे जो बायर बैठे हुए हैं वो गायब हो गए मार्केट से, वो खत्म हो चुके हैं। जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही ये कैंडल स्वीप हो जाएगी। यानी कि जो पैटर्न है वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद स्वीप होते ही ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी, यानी कि इस तरीके की हो जाएगी, ऐसे करके नीचे क्लोजिंग नहीं देने वाली है, ऐसे हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। सो ये हैमर किस तरीके से काम करता है, इसी को मैं आफ्टर इफेक्ट्स बोलता हूं हैमर के। हैमर दिखाता है कि मैं बुलिश हूं, इस तरीके से उठेगा और फिर बाद में अपना ही लॉस करके उससे ज्यादा पावरफुल वीक बना देगा। यही ट्रेड लगती है, यहां से तक स्टॉप लॉस होता है, वो आ जाता है 1:30, 1:35, 1:20, ऐसे ऐसे रिस्क रिवॉर्ड निकलते हैं इसमें, क्योंकि तुम सिर्फ एक कैंडल की बॉडी पकड़ रहे हो और बॉटम पे होता है। लेकिन इसकी पहली कंडीशन ये है कि ऐसा मार्केट में एक बार होना चाहिए किसी ट्रेंड लाइन पर। भाई मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन अब तुमने ये चीज देख ली। मान लो तुमने हैमर असली था, तुमने हैमर पेन लगाया, तुमने सोचा ऐसा कुछ होगा और मार्केट वहीं छूट गई, तुम्हारी ट्रेड छूट गई ना भाई, ट्रेड छूट गई, जबकि हैमर पे लेनी थी और तुम हैमर आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहे हो। इस कंडीशन की क्या सोल्यूशन है कि पहले आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करना पड़ेगा। मार्केट में अगर मार्केट अपने आप को एक बार दो बार ऐसा कर चुकी है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन पे ऐसे पैटर्न मार्केट ने बनाए हुए हैं, अपने आप को ऐसे पैटर्न से निखारा हुआ है एक बार, तो फिर वो जरूर ऐसे पैटर्न यहाँ जरूर बनेगी। जब वो आएगी इस जगह और ऐसा कुछ पैटर्न बनाने वाली है कि हैमर बना रही है, तुम समझ जाओ कि हैमर पे नहीं, हैमर के बाद वाले एक पोजीशन पे चलना है।
मेरे हिसाब से शायद 1 या 2 तारीख की स्ट्रीम में मैंने ये चीज़ करी है। एक बार स्ट्रीम चेक करना, उसमें मैंने ये चीज़ लाइव में करी थी, क्योंकि ये चीज़ बन रही थी बार बार, मैंने उसको यूज़ करा था, तब मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था, लेकिन ज़्यादा खुल के नहीं बताया था, तुम्हें खुल के बताया। अब जरा चार्ट पे आ जाओ। ठीक है, अभी यहाँ पर हैमर ऑन इफेक्ट्स है, यानी कि हैमर के पास सीधे मूव आ रहा है, कभी कभी हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस वही है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये रहा गाइस, यू कैन सी इजीली, देखो ये रहा हैमर आफ्टर इफेक्ट्स, लाइन चार्ट में देखो। और दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बार हो चुका था ऐसा, हैमर बना, उसको मार्केट में नीचे करा, एंड देन देखो इन दोनों कैंडल्स कंबाइन करो, ये निकल के आएगा, निकल के यही आएगा। 4 CP यूज कर लो, इन चारों कैंडल्स को भी कंबाइन कर दोगे, तब भी तुम्हारे सामने कुछ ऐसा ही निकल के आएगा, शैडो ही बनेगी, यानी कि हैमर को ब्रेक करके खुद पावर में आ रहे हैं। दोबारा ये देखो। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, लाइन कनेक्ट करके देखो बस। इस तरीके से होता है, लेकिन ये होने से पहले एक बार ऐसा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये थिंकिंग साइकोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि अगर ऐसा हो चुका है तो पहले, तो मार्केट में दोबारा ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता है। अगर मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दूं तो यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ये देखो, तो इसी जगह पे आपको देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन वाला एरिया, यू कैन सी लाइक दिस। और देखो पहले यहीं पर हुआ, मैंने यही तो दिखाया आपको, हैमर आफ्टर इफेक्ट्स, ये देखो हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। समझ आएगा सबको? देखो ये उन सिचुएशंस में आता है जब हैमर फेल होने की काम, जब हैमर फेल हो रहा होता है लेकिन मार्केट में फिर भी मूव आता है, इसका मतलब आप कहते हो कि हैमर फेल होने के बाद मार्केट मेरी फेवर में चली जाती है, उसका रीजन ये है, क्यों जाती है? अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ तो समझ जाओ ये चीज़ है, इसको हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं। समझ आएगा सबको? किसी की कोई लॉस वगैरह प्रीवियस टाइम में इससे अगर लिंक हो रहा है, रिलेट हो रहा है, तो समझ सकते हो उसका ये रीजन ये था। ठीक है, उसका रीजन ये था, तो बस मैं पैटर्न ऐसा कुछ देखने को बनता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसा ही ज्यादातर कैंडल्स के साथ होता है, लेकिन हैमर के साथ ज्यादातर ऐसा होता है, हैंगिंग मैन के साथ भी ऐसे होता है, कोई फर्क नहीं, सब में फर्क होता है। ऐसा मत सोचो कि हैंगिंग मैन ऊपर बनता है, अबे भाई ऐसा मत सोचा करो कभी भी, वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो कहीं भी बन सकता है, वो काम कहाँ करेगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, वो काम कहाँ करेगा ये डिपेंड करता है। ओके गाइस, पसंद आया? आज का टॉपिक आज एमएमसी का, सीसीपीज, हैशटैग नंबर 39 पैटर्न है ये सीसीपीज का, जिसको मैं बोलता हूँ ड्रॉप डाउन। ये किससे मिलकर बनता है? ड्रॉप डाउन बनता है 3 डिसेंडिंग वेजेस से मिलकर, 3 डिसेंडिंग वेजेस से मिलकर। जो एमएमसी के बारे में जानते हैं, एमएमसी स्टैंड्स फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, और ये मेरा बनाया हुआ है, आई क्रिएटेड दिस। सीसीपीज मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। तो ये ड्रॉप डाउन पैटर्न ऐसा होता है, इसके अंदर 3 डिसेंडिंग वेजेस होती हैं, उसके बाद मार्केट में स्नाइपर एंट्री होती है, स्नाइपर, मार्केट स्नाइपर की तरह रिएक्ट करती है, एकदम उठ जाती है। तो ये सीसीपीज के अंदर ड्रॉप डाउन कॉन्सेप्ट आता है। ये कैसे काम करता है? मार्केट नीचे गिर रही है, इस तरीके से उठती रहती है, फिर नीचे गिरती है, फिर इस तरीके से उठती रहती है, फिर एक बार और लास्ट बार नीचे गिरती है, फिर इस तरीके से उठती है, और फिर नीचे करके अपने आप को ऊपर उठाती है, एक बार करती है और जूम ऐसे चली जाती है। ये पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, इस पूरे पैटर्न को ड्रॉप डाउन बोलते हैं, और इसके अंदर 3 डिसेंडिंग वेजेस बनते हैं। इसका सोल्यूशन बताता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या होता है। इसमें टोटल 16 पोजीशंस लगती हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें 16 पोजीशन लगती है, और 16 में से एक पोजीशन बहुत बड़ी बनती है, बाकी 16 रिवर्स में, बाकी एक पोजीशन पॉजिटिव में लगती है। कैसे? ध्यान से समझना कैसे। जैसे मान के चलो अब ये नीचे आ रही है, ठीक है, कहीं से भी नीचे, हमें नहीं पता, कहीं से भी ऐसे ऐसे करके अगर ये नीचे आ रही है इस तरीके से, जब नीचे आएगी तो इस तरीके से करेगी, ऐसे करने के बाद ये अपने इस एरिया से, ये वाला जो मूव होगा ये बहुत लंबा क्रिएट करेगी, जैसे लंबा क्रिएट करेगी, जैसे मान के चलो ऐसे करके थोड़ा सा लंबा क्रिएट करेगी, ऐसे करके इस जगह पर रिवर्सल कैंडलस्टिक बनेगी, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार, यहाँ से ये उतना मूव जनरेट करेगी जितना यहाँ से लेके यहाँ तक किया था, इतना ही मूव ये यहाँ जनरेट करेगी, यानी कि हमारे पास इसमें एवरेज 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड निकलता है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर दोबारा जब यहाँ आ जाएगी, ये अपने आप को थोड़ा सा बैंड करेगी, ऐसे करके सीधा करने की कोशिश करेगी, फिर एक बार हो जाएगी, और फिर यहाँ दोबारा से ऐसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी, एंड देन फिर नीचे आ जाएगी। इस कंडीशन में ये सप्लाई ये वाली यूज करेगी, इसी जगह पे उतनी सप्लाई में दे देगी, और जब ये लास्ट में आएगी तभी पूरी स्ट्रेट होने लग जाएगी। स्ट्रेट होने के बाद फिर लास्ट में एक बार मूव देके और अपने आप को फिर इस रीजन में लेके जाएगी, एंड देन अगेन इस तरीके से ऊपर। इस जगह पे ये वाला रीजन और ये वाला रीजन सेम जगह पे होता है, यानी कि यहाँ पर एक SR इंटरचेंज देखने को मिलता है, SR इंटरचेंज देखने को मिलता है। इसी जगह पर सबसे पावरफुल कैंडल होती है मार्केट की, जो कि बहुत बड़ी शैडो वाली हो सकती है, उसकी बहुत बड़ी शैडो हो सकती है, या फिर वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हो सकती है और छोटी सी रेड कैंडल, यानी कि बहुत बड़ी बुलिश हो सकती है। यहीं से मार्केट बहुत बढ़िया मूव देती है। ये लास्ट एंट्री होती है, बाकी सब जगह एंट्री लगती है, बहुत छोटी छोटी एंट्रीज होती है इसके अंदर, 16 एंट्रीज तुम समझ सकते हो कितनी सारी होती है, बहुत एंट्रीज होती है इसके अंदर। इसमें तो कुछ कैंडलस्टिक फेल भी करती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जब इतना हाई रहेगा तो सोचो 1:11 की 3 ट्रेड है, यानी कि 1:33, इतना प्रॉफिट है 1:33। अब इसमें से मान लो 4 ट्रेड का लॉस हो गया, 6 ट्रेड का लॉस हो, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फिर भी तुम्हारे पास 1:25 1:20 का प्रॉफिट रहेगा, यानी कि 1% का लॉस है तो 20% का प्रॉफिट तुम्हारे पास रहेगा। अब मैं तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ। गोल्ड में आते हैं, गोल्ड में आने के बाद अभी जो आप लोग देख रहे हो ना गोल्ड में, वो यही दिख रहा है, गोल्ड में जो देख रहे हो वो यही चल रहा है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो रहा है, दिखा ड्रॉप डाउन, दिखा सबको? ये देखो यार, ये ड्रॉप डाउन है तो और क्या है, ये देखो, ये कैंडल देखो यहाँ पर रिवर्सल, ब्रेकआउट करके रिवर्स कर दिया मार्केट को। रिस्क रिवॉर्ड दिखाऊं उसको कितना, ये देखो जरा, 78 पॉइंट का स्टॉप लॉस है,
जब तक मार्केट अपना रिवर्स नहीं करती, एंड यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई इसकी मिल गई 1:40। मैंने बोला था 11-12 के आसपास ही देखने को मिलेगा तुम्हें। फिर दोबारा यहाँ आ गई, अगेन फिर रिवर्सल देखो, एक तो ये यहाँ से फिर इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये देखो यहाँ से फिर ये इवनिंग स्टार बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, सी लाइक दिस, यू कैन सी लाइक दिस। अगर तुमने सप्लाई डिमांड सीख लिया तुम्हारा लॉस नहीं हो सकता, कभी तुम्हारा प्रॉफिट कभी जाने का नहीं है। गॉट इट? ऐसी कैसे ट्रेड लगी, और जब मार्केट अपने किसी ऐसे रीजन को क्रॉस कर देगी, जैसे कि इसको क्रॉस कर दिया, तब मार्केट कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगी, सबसे बॉटम पे जो रिवर्सल कैंडल बनाएगी वो सबसे पावरफुल होगी। जैसे कि देखो इसमें से कुछ कैंडल फेल भी होंगी, जैसे यहाँ देखो बनने के बाद सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ी बुलिश एंगल्फिंग बनी, इसने स्कैल्पिंग निकाली लेकिन यहाँ तक काम किया, लेकिन फिर बाद में फेल हो गई, इससे नीचे मार्केट बनी, लेकिन दोबारा से यहाँ वही पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ इनवर्स में बना। ये देख सकते हो, ये देखो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बुलिश एंगल्फिंग ही दिखेंगी, कंबाइन करोगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग दिखने वाली, और ये देखो ऊपर चल रही है। चलते तो अभी ये वही पैटर्न आपके सामने बनने को बन रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो अलग बात है, कंसोलिडेट करता है कभी कभी, देख सकते हो ये आपके सामने बन रहा है यहाँ पर इसी तरीके से। आपको और इसका बढ़िया वर्जन दिखाता हूँ मैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि इसका रिवर्सल में भी करोगे तब भी तुम्हें को वही चीज़ देखने को मिलेगी। ओके ये देखो सेम वही पैटर्न है, मार्केट का बॉटम रिवर्स एंड देन मार्केट मूविंग अपसाइड। हर बार इतनी ऊपर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, पता क्यों नहीं जाएगी इतनी ऊपर? क्योंकि ये खुद सेंटर में है। मार्केट का बॉटम क्या है ये भी तो देखो ना तुम, मार्केट का बॉटम ये है ना, तो खुद ये सेंटर में, तो और कितना ऊपर जाएगी? उतना ही मूव देगी जितना यहाँ से लेके यहाँ तक दिया, उतना ही मूव देखो यहाँ तक दिया इसने, यहाँ से फिर उतना ही मूव यहाँ से यहाँ तक दिया, जितना यहाँ से यहाँ तक दिया, तो ये मूव उतना ही देगी। अगर ये बिल्कुल बॉटम पे आके बनती तो ये इतनी ऊपर चली जाती। भाई जितनी सप्लाई चाहिए उतनी मिली नहीं ना, आधे हिस्से से घूम गई, तो जब आधे हिस्से से घूमेगी तो डिमांड भी तो आधी हो जाएगी। अभी और दिखाता हूँ और अच्छी तरह और अच्छा एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो देखा इन्वर्टेड पैटर्न देखो, यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बेस एंगल्फिंग बेस एंगल्फिंग बेस एंगल्फिंग को क्रॉस कर दिया, एंड देन मार्केट में देखो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड देन यहाँ पर देखो दोबारा से ये आपकी टेस्टिंग एरिया है, और मार्केट में देखो यहाँ तक का हर बार उतना नहीं मिलेगा। ये भी खुद अपने सेंट्रल रीजन पे देखो, ये भी ट्रेंड के सेंट्रल रीजन पे, तो मूव भी तो सेंट्रल का रीजन देगी। समझ आया सबको? सीसीपीस कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करने का तरीका, ऐसे मेरे पास 517 पैटर्न्स हैं, जिनमें से मैं धीरे धीरे करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे ऐसे पैटर्न है तुम्हें नजर भी नहीं आने के, लेकिन इनका सोल्यूशन है, मेरे पास हर पैटर्न का सोल्यूशन है मार्केट में, तो धीरे धीरे करके मैं तुम्हें ब्रेक डाउन करूंगा। ऐसे समझना, बस आपको रिवर्सल पैटर्न फाइंड आउट करने, और स्ट्रेटजीज तो मेरी वही है कि एक्जैक्ट कैंडल पे पोजीशन लगनी चाहिए, और उसी कैंडल का स्टॉप लॉस है, पूरे स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस नहीं है। अब जैसे तुम सोचोगे तुमने यहाँ ट्रेड ले रखी है ना, तो तुम क्या करो, स्टॉप लॉस यहाँ तक लगाओगे, नहीं मेरी डिक्शनरी में ये नहीं है, स्टॉप लॉस लगेगा तो इस कैंडल का हाई लगेगा, ताकि छोटा है और तुम्हारा टेक प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड इतना बड़ा बन जाए, रिस्क रिवॉर्ड तुम्हारा इतना बड़ा बन जाए, तभी तो मजा आएगा, नहीं आएगा मजा। ओके गॉट इट? समझ आया सबको? तो ये है हमारा ड्रॉप डाउन एमएमसी के सीसीपीस का 37 नंबर का पैटर्न। साइकोलॉजी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, बेस्ड ऑन पोजीशन। मैं आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी का एक सिचुएशन बता रहा हूं जो पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, ऐसे एंगल के ऊपर बेस्ड होता है, विक्स के ऊपर बेस्ड होता है, बॉडी साइज के ऊपर बेस्ड होता है, एरिया के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है? कलर के ऊपर बेस्ड होता है, इसी तरीके से पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, मान के चलो एक यहां पर मान के चलो कि एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये क्या है? एक शूटिंग स्टार। मार्केट यहां से नीचे गिरती है, नीचे गिरने के बाद ऊपर आ जाती है, ऊपर आने के बाद यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर की जो हाइट है ना, इन्वर्टेड हैमर की जो विक है वो इस विक से ऊपर नहीं है। इन्वर्टेड हैमर की जो विक है वो शूटिंग स्टार की विक से ऊपर, यानी कि इसने इसको क्रॉस नहीं करा, इसकी जो हाइट है वो इससे ऊपर है, ये ऊपर हाइट है, तो ये जो छोटा रह जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर। तो होता क्या इसमें मूव होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इसके ट्रेंड का ज्यादातर 40 से 50% सप्लाई मिलती है सिर्फ से, यानी अगर नीचे आएगा तो ज्यादा नीचे नहीं आ पाएगा, ज्यादा नीचे आके फिर ऊपर उठ जाएगा, उसके बाद आएगा इसी के जैसा एक पैटर्न, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो बेचारा इंफीरियर रहता है उसके जैसा ही कोई पैटर्न आता है, तो फिर उसके बाद जो एक इन्वर्टेड हैमर आएगा जो इसको भी क्रॉस करेगा, जो इससे ऊपर भी होगा। अगर मान लो इसने शूटिंग स्टार को क्रॉस भी नहीं करा ना, इस वाले हैमर ने, मान लो इन्वर्टेड हैमर ने ये इससे ऊपर बन गया, लेकिन इसने इसको तो क्रॉस कर दिया, लेकिन शूटिंग स्टार को क्रॉस नहीं करा, लेकिन अब ये सुपीरियर बन चुका है, बेशक इसने इसे क्रॉस नहीं, लेकिन अपने इन्वर्टेड, अब मार्केट यहां से गिर जाएगी। अगर इसने क्रॉस कर दिया तब तो ये सुपीरियर की जगह परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर होगा। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने इसके एक रील मैंने बनाई हुई है, आपने देखा होगा, जिसने वो रील देखी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइव का छोटा सा हिस्सा। मैंने देखो लाइव का किस जगह मैंने बताया मुझे खुद याद नहीं है, इसलिए अगर रील देखोगे तो उसमें दिख जाएगा इन्वर्टेड हैमर का ये कौन सा मैंने बताया कि सुपीरियर इंफीरियर कौन सा। ये है कैंडल के पोजीशन के बेसिस पे कि पता कैसे लगेगा कि कौन सा इन्वर्टेड हैमर पावरफुल है, या इन्वर्टेड हैमर यहाँ जो बना हुआ है ये पावर में है या नहीं है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है नहीं। देखो मेरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करते हैं हर एक कैंडल के ऊपर, क्या करें पावरफुल कैंडल तो यहीं से एंट्री है भाई, इसी कैंडल से एंट्री है, उसके कैंडल की हाई का स्टॉप लॉस है, तभी तो 1:11 निकलेगा, जब तो 1:11 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड मिल पाएगा, पड़े रहोगे वरना 1:2 1:3 वाले रिस्क रिवॉर्ड पे। एमएमसी में इन रिवॉर्ड की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ से शुरुआत होती है, 1:7 से स्टार्ट होता है एमएमसी का रिस्क रिवॉर्ड। ओके दैट इज रिजेक्शन पल्स। ये क्या होती है इस बाद में फिर रिवीजन टॉपिक बताऊंगा जो मैंने मॉर्निंग में बताया था, तो रात के लिए स्पेशल टॉपिक है आपके पास गाइस, दैट इज रिजेक्शन पल्स। ये क्या होती है, इससे क्या पता लगता है और हम लोग कैसे समझते हैं, ठीक है? तो मैं आपको समझाऊंगा। अब अपने 20 मिनट मुझे दे दो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के नए टॉपिक के साथ, दैट इज रिजेक्शन पल्स। ओके ओके गाइस आई एम एक्सप्लेनिंग एमएमसीज रिवर्सल टॉपिक्स, ठीक है?
सो एमएमसी मतलब होता है, एमएमसी का मतलब होता है मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। पहले आप ये समझिए जो नए लोग हैं, एंड आई क्रिएटेड इट, इसको मैंने ही बनाया है, तो मेरे अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिला। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल कॉन्सेप्ट के बारे में, TRC। इसका एक टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, डेट इज रिजेक्शन पल्स। देखो दूसरी भाषा में इसको हम लोग नॉन पुलबैक बोलते हैं, नॉन पुलबैक एरिया। आता तो इसमें पुलबैक ही है, लेकिन फिर भी हम इसको नॉन पुलबैक एरिया कहते हैं। होता क्या है कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में चल रही होती है, जैसे मान के चलो मार्केट एक ट्रेंड में चल रही होती है, और फिर क्या होता है उसके अंदर धीरे धीरे करके जो बॉटम की शेडोज होती हैं वो खत्म होने लगती है। मतलब जैसे रेड कैंडल बन रही है मान लो मार्केट के अंदर, ऐसे करके इसकी नीचे की शेडो है, ऐसे करके ये खत्म होती जा रही है, नीचे शेडो और खत्म होती जा रही है, एकदम से ये खत्म हो जाती है। तो उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि जो अगली रेड कैंडल बन रही होती है वो एकदम से ऊपर चली जाती है, यानी कि वही रेड कैंडल एकदम से चली जाती है, और उस कैंडल का साइज जो होता है विक का, वो पूरे ट्रेंड के विक का कैलकुलेशन होता है। जैसे मैंने आपको हाईजैकिंग बताई थी, इसी तरीके से इसमें हम लोग ऐड करते हैं, उस विक को ऐड करते हैं। जैसे मैंने उसमें आपको विक ऐड करके आपको नेक्स्ट कैंडल को बताया था कि उसकी बॉडी आपको एग्जैक्ट उतनी देखने को मिल सकती है 90% कंडीशन में। इसी तरीके से इस कैंडल में ये कैंडल कन्वर्ट होकर ऐसी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है ये, ठीक है, ऊपर की साइड हो जाती है, इसी जगह से ऊपर की साइड ये कैंडल ग्रीन बन जाती है और नीचे की शेडो क्रिएट कर देती है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी एक शेडो में कन्वर्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं हम लोग हाई स्पीड लिक्विडिटी स्वीप। बहुत तेजी से ये चीज होता है। तो इसमें इस कंडीशन में जब कैंडल आपकी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी जो विक का साइज होता है गाइस, इसकी जो विक का साइज होता है, जो जहां से मान के चलो इससे पहले एक रेड ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल के बाद जितनी रेड कैंडल होती है उन सबकी विक्स को ऐड करते हैं इसके अंदर, और जब ऐड करते हैं तो एकदम से इसका साइज एग्जैक्ट सेम आता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम। और ये ट्रेडेड वॉल्यूम ही इधर जाके लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट करता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रिएट, तो इसका जो साइज एग्जैक्ट इन सारी कैंडल्स की विक को ऐड करके बनाया जाता है। जैसे मैं एक ट्रेंड क्रिएट करता हूं ना, तो उसमें मैं सारे के सारे एक एरिया बिल्कुल उठा लेता हूं, फिर बाद में उसको ऐड करता हूं डिमांड क्रिएट करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर विक्स को ऐड करते हैं, और ये जो एकदम से कैंडल ग्रीन हो जाती है, पुलबैक जो क्रिएट करती है, तो ये नॉन पुलबैक एरिया हम इसको कहते हैं। क्योंकि सोचो एक कैंडल दबा के एकदम उड़ गई, तो ये पुलबैक नहीं होता, ये नॉन पुलबैक होता है, क्योंकि एरिया पुलबैक का है था ही नहीं। यहाँ बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, लेकिन वो एकदम से कुछ सेकंड बाद ही इस तरीके से क्रिएट हो जाती है, तो उसकी जो शेडो होती है एग्जैक्ट इन्हीं साइज की होती है। इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन पल्स। अब ये एरिया जो है ना, ये एरिया जो बॉडी से बना हुआ था, ये शैडो में कन्वर्ट हो जाता है। ये शैडो होती है, शैडो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एरिया एक रिजेक्शन एरिया बन चुका है। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, डायरेक्ट मार्केट यहाँ से बहुत तगड़े ट्रेंड के साथ ऊपर जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब रेड कैंडल बनती है, तो ऊपर उठने के बाद मार्केट में ग्रीन 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 कैंडल बनती रहती है। तब कब तक? जब तक ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई थी तब तक। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आ जाती है, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आ जाती है, और कुछ नहीं। तो बस यहाँ से एकदम से मार्केट में पल्स क्रिएट होती है, एकदम जैसे एक दिल की धड़कन होती है, एकदम से आती है। ओके, सो ये एक रिजेक्शन पल्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये वो एरिया होता है जहाँ पर पुलबैक आता नहीं है। एकदम से लास्ट के कुछ ही मिनट बाद, लास्ट के कुछ ही सेकंड्स में या कुछ मिनट में, कुछ बड़े टाइम फ्रेम्स में एकदम मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाती है। अब मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ ऐसा कैसा होता है। ओके, देखो ये दिख रहा है आपको, ये देखो कैंडल की शैडो देखो, छोटी और छोटी और छोटी, थोड़ी सी और, एंड देन एकदम से पुलबैक हो गई। तो यहाँ छोटी होती जा रही थी, यहाँ एकदम बड़ी हुई, लेकिन फिर एकदम से पुलबैक आ गया इसके अंदर। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको, और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें सारा फोकस हमें देना पड़ता है उन कैंडल्स के ऊपर जिनकी बॉटम की शैडो होती है, ठीक है। वो चीज़ें ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है इनको समझना। बट ये कह सकते हो कि हाँ, अगर आप इनको पकड़ लोगे तो अच्छी। अभी ना मार्केट हमारी ना बिना उसकी चल रही है, बिटकॉइन में वैसी है, मुझे लग रहा है किसी और में जाना पड़ेगा। इसमें आसानी से बन नहीं रहा है। दिखाता हूँ आपको पल्स कैसे बनती है, ठीक है। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अगर समझ लोगे तो यूज़ कर सकते हो। लिक्विडिटीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन तुम्हें जो है ना ईजी कर देगी ये चीज़, एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तुम समझ जाओगे मार्केट में किस तरीके से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। बहुत कम देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर भी मुझे लगता है इस ग्राफ में कम है। गोल्ड में आप देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, वहाँ इंडियन मार्केट में तो बहुत दिखेगा, उसकी मैं कह सकता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ तुम्हें बहुत अच्छी तरह देखने को मिलेगा। ये देखो शैडोज देखो, यहाँ पर कैंडल्स की, रेड कैंडल की बॉटम की शैडोज देखो आप। ये देखो बड़ी थी और छोटी हो गई और छोटी हो गई और छोटी हो गई, एंड देन एकदम से पुल बैक आ गया। ये लास्ट पुल बैक था, मार्केट देखो कितनी ग्रीन हो गई, एंड देन मार्केट यहाँ पहुंची। उसके बाद एक डोजी जैसी फॉर्मेशन। तो उतना ही ट्रेंड यहाँ बनता है जहाँ से आपका बना है, ठीक है। इन सारी विक्स को आप ऐड करोगे ना, जितनी भी छोटी छोटी होती जा रही है, बड़ी हो रही है एकदम से, ये नहीं जो छोटी छोटी होती जा रही है उनको ऐड करना है। ऐड करते ही आपको इस विक का साइज उतना ही मिलेगा जितना इन सबका विक का साइज। कैलकुलेशन है ये, जैसे एक डेटा एनालिसिस होता है, इसी तरीके से होता है इसके अंदर। विक का साइज बिल्कुल सेम रहता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये पुलबैक हम इसको नॉन पुलबैक एरिया होता है, एकदम से मार्केट में पल्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसका भी एक रीजन होता है, हमें इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। बस ये होता है कि हमें स्ट्रेट सपोर्ट या स्ट्रेट कह सकते हो रेजिस्टेंस यूज इसके अंदर करते हैं हम लोग, तब जाके पता लगता है कि एग्जैक्ट हमें रिजेक्शन पल्स देखने को कहाँ मिल सकता है, ठीक है। जैसे आप देखो मैंने क्रिएट करा था, तो आपको इसी जगह देखो रिजेक्शन पल्स देखने को मिला। जैसे देखो यहाँ पर देखने को मिला, ये रिजेक्शन पल्स है, लेकिन रेड साइड का, इसलिए यहाँ पर उल्टा हो गया सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये पता क्या होता है, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एविडेंस क्रिएट करता है हमारे को और कंफर्म करने के लिए कि क्या यहाँ पर एकदम से मार्केट के अंदर पल्स क्रिएट हुई नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। देखो जैसे न्यूज़ की कैंडल होती है कोई भी, जैसे कोई न्यूज़ की कैंडल होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एकदम से पल्स क्रिएट होता है किसी एक लेवल पे जाके, किसी एक लेवल पे जाके पल्स क्रिएट होता है। तो वो न्यूज़ की कैंडल इसके लिए होता है, रिजेक्शन पल्स का कॉन्सेप्ट वहाँ काम करता है अच्छी तरीके से। एकदम से जो कैंडल बन जाती है फिर वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पल्स है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखो, ये समझ जाओगे आप, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पर, यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगी पल्स कैसे होती है, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और एकदम से पल्स आ गई, क्योंकि ग्रीन कैंडल में टॉप में देखते हैं, रेड कैंडल के बॉटम पे देखते हैं।
भाई ग्रीन कैंडल के टॉप पे देखेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर से बेरिश प्रेशर खत्म होना चाहिए और एकदम से मार्केट में रिजेक्शन आती है बहुत बड़ी, और देन रिजेक्शन पल्स कन्वर्ट इनटू, अब देखो जहां से मार्केट में ये ग्रीन एरिया शुरू हुआ था, रेड एरिया भी वहीं आके खत्म हो जाता है, देन अगेन यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन पल्स। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। देखो बाकी तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग अलग जगह से, जितना ज़्यादा आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करोगे, 100-150 बार इसको देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि पुल बैक समय कहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब नॉन पुल बैक समय। देखो पुल बैक ऐसा नहीं होता, ये पुल बैक नहीं होता। पुल बैक तब होता है जब ग्रे स्टोन या फिर ग्रे स्टोन या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा पैटर्न देखने को मिलता है, वहाँ पुल बैक्स होता है। अगर कोई मोटी बॉडी बन जाती है तो वो पुल बैक नहीं कहा जा सकता, उसको हम लोग रिजेक्शन पल्स कहते हैं। ओके, गॉट इट, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से देखो, इसको हम लोग पुल बैक बोलेंगे, ये पुल बैक है। सेम कलर की अगर कैंडल होती है तो उसे पुल बैक कहते हैं, और अगर डिफरेंट कलर की कैंडल होती है उसे नॉन पुल बैक कहते हैं, और इसी को हम रिजेक्शन पल्स कहते हैं। इसी को हम लोग रिजेक्शन, अगर इसका कलर चेंज हो गया तो ये रिजेक्शन पल्स है, लेकिन इसका कलर सेम है तो ये पुल बैक है। समझ आया दोनों के बीच में? नॉन पुल बैक तब कब होता है जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब नॉन पुल बैक हो जाएगा, रिजेक्शन पल्स क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर कलर सेम है इसका ट्रेंड का तो ये पुल बैक क्रिएट हो जाएगा। और पुल बैक्स में ज्यादातर कंडीशन में पुल बैक्स में क्या होता है, उतना ट्रेंड नहीं मिलता जितना मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है। देखो उतना ट्रेंड नहीं मिला देखो इसके अंदर, लेकिन अगर ये रिजेक्शन पल्स होती, डिफरेंट कलर की कैंडल होती तो हमें उतना मूव देखने को मिल सकता था, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो। सो पुल बैक में और रिवर्सल पल्स में यही फर्क होता है बस, कि मार्केट उस लेवल पे जाती जरूर है, जरूर जाती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होता। समझ आया सबको? तो इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि पुल बैक क्या होता है, रिवर्सल पल्स। देखो यही चीज देखो यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखो ये एक रिजेक्शन पल्स है, देखो इसका कलर चेंज है तो मार्केट देखो एग्जैक्ट यहाँ तक क्या और भी ऊपर तक पहुंच गई। इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है। ठीक है गाइस, तो इसको टेस्ट करके देख लेना कई बार मार्केट में, देखो समझो इसको किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेडिंग व्यू के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको टीवीसी बोलते हैं हम लोग। ट्रेडिंग व्यू, जो ट्रेडिंग व्यू ने जनरेट कर रखे हैं इनको हम लोग ट्रेडिंग व्यू कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये भी समझने चाहिए, इनको पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला ट्रेडिंग व्यू का ड्राइंग कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग XABCD कहते हैं। ठीक है, या फिर डीप डाइव पैटर्न, डीप डाइव पैटर्न बोलते हैं इसको। ये बहुत खतरनाक पैटर्न होता है, इसमें मार्केट इस तरीके से बनती है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक ऐसा पैटर्न होता है, इस तरीके से नीचे चली जाती है। ठीक है, पहला तो ये होता है। दूसरा ऐसे करके ऐसे चली जाती है, एक ऐसा होता है। ये डीप डाइव होता है, इसमें एंट्री होती है इन जगह पर। ठीक है, एंट्री पॉइंट होते हैं, वही कैंडल्स बनती हैं जो यहाँ बनती हैं, वही बनती है। यहाँ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सेम यही यही एरिया निकल के कितनी डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड कितनी क्रिएट होती है इसमें, जो डिमांड मतलब ये मूव आएगा ना, ये जितना बड़ा ये मूव है, ये कितना आता है, ये मूव आता है एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव यहाँ कॉपी होता है। इसका मतलब है कि ये इसकी हाइट से छोटा ही रहता है, मूव बड़ा नहीं होता कभी भी। इसकी हाइट से छोटा होगा, फिर रिवर्सल आएगा, देन फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से होता है, मतलब री एंट्री पर री एंट्री क्रिएट करता है। समझ आया? री एंट्री पर री एंट्री थोड़ी सी क्रिएट कर देता है, इस तरीके से यहाँ क्रिएट करता है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ डीप डाइव वाला कहाँ पैटर्न बना हुआ है, देखने को मिलेगा। बहुत मजेदार पैटर्न है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ बनेगा ये देखो ये रहा, क्या बढ़िया पैटर्न है। देखो मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ, दिस इज XABCD, यू कैन सी लाइक दिस। अरे यार, एक तो ये टेढ़ा बन रहा है ना, पर यहाँ से बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, इस जगह से। कौन सी हाइट लूँ, ये वाली हाइट ले लूँ, ये हाइट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे करके ऐसे। परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको रिटेस्टिंग देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक दिस। ये एक रिटेस्टिंग है, देखो यहीं से मार्केट अपने आप को नीचे चली जाती है। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। ये होता है कि इसमें बस एग्जैक्ट एरिया मार्क करना पड़ता है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वरना तो इस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं। तो ये XABCD का पैटर्न होता है, बहुत पावरफुल होता है ये भी। क्या बार बार भेज रहा है मॉडरेटर, क्या कर रहा है ये? ओके, अब देखो गाइस, सो आई विल टीच यू अबाउट MMC's स्ट्रक्चरल टॉपिक, विच इज आज मैं आपको MMC स्टैंड्स फॉर, आधे लोगों को नहीं पता, बता देता हूँ। ये मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। आई क्रिएटेड दिस मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, जो आप देख रहे हो अभी, वो सारा मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। इसके बाद मैं TRC क्रिएट करूंगा, TMC भी है, TRC भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप MMC पढ़िए। सो मैं आज आपको MMC के CCPs के बारे में बताने वाला हूँ। CCPs वो होते हैं जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न कहते हैं, यानी कि ऐसे चार्ट पैटर्न जो पीनट जैसे, राइजिंग वेज जैसे, बच्चों जैसे चार्ट पैटर्न नहीं होते, इनको अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये। ठीक है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ओके, देखो यहाँ पर आपने कई सारे पैटर्न आज तक सुनेंगे, तो बच्चे को पता है क्या होते हैं, ये तो बच्चे हैं। ठीक है, इन्हीं को मैं एडवांस लेवल पे ऑलरेडी यहाँ समझा चुका हूँ। पिछले महीने के पिछले स्ट्रीम्स में मैं सारे ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पीनट के ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाई हुई है, आपने देखा होगा, ऑफलाइन एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो CCPs के इस पैटर्न का नाम है स्नीजिंग वेज। स्नीजिंग, अब तुम बोलोगे ये अजीब सा कैसे नाम है। आपने राइजिंग वेज सुना होगा, आपने डिसेंडिंग वेज सुना होगा, इसी तरीके से एक होता है स्नीजिंग वेज। इसका मतलब है कि ये एक बच्चे की तरह होता है। ठीक है, बच्चे की तरह होता है, किसी भी टाइम इसको जुकाम लग जाता है, इसकी नाक बहने लग जाती है। तो इसी तरीके से मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्नीजिंग वेज रखा था, क्योंकि इसमें पता नहीं होता किस साइड से फेक ब्रेकआउट आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्नीजिंग वेज। अब मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या। पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। स्नीजिंग वेज होता है, मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट नीचे गिरती है, ऊपर उठती है, फिर नीचे गिरती है, इसी लेवल से फिर ऊपर उठती है, फिर इसमें से किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से अपने आप को और भी नीचे गिरा सकती है। हमें लगा क्या बढ़िया सा ब्रेकआउट, लेकिन फिर दोबारा इसके अंदर आ जाती है, फिर दोबारा चलती रहती है, फिर दोबारा इसके अंदर आ जाती है, फिर दोबारा से करती रहती है, एंड देन फिर उसके बाद जाती है ऊपर से। इस पैटर्न को हम स्नीजिंग वेज कहते हैं। एक ऐसा होता है। इसी तरीके से मार्केट ऐसे आती है, ऐसे होती है, फिर ऐसे चली जाती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती रहती है, ऐसे होती रहती है, फिर छोटी होती है, ऊपर चली जाती है। इसी तरीके से ऐसे होती है मार्केट, फिर ऐसे होती है, फिर वो छोटी होने लग जाती है, फिर छोटी होकर फिर एकदम से बड़ी हो जाती है, देन फिर छोटी होने लग जाती है। ऐसे पैटर्न को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसे पैटर्न सामने आए होंगे लाइफ में। आज मैं तुम्हें इसी पैटर्न को सॉल्व करना सिखाऊंगा कैसे करें।
अभी मैं आपको इसको सिर्फ एक ही तरीके से कराऊंगा, उसके बाद रात को जो क्रिप्टो का सेशन होगा उसमें ज्यादा लोग आते हैं, तो उसमें मैं इसके अलावा और जो दो है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अभी जो आपके सामने जो पैटर्न बना था, आपने देखा था गोल्ड में 30 मिनट्स में आपको दिखा था, वो यही था। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। होता क्या है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है, ये ऑलरेडी नो, मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, ऊपर जाती है, फिर और नीचे गिरती है, फिर ऊपर आती है, फिर एकदम से नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऐसे करती है, फिर ऊपर चली जाती है। इस पैटर्न को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, ये जब भी मार्केट में फेक ब्रेकआउट होगा तो वो अंदर जाएगी, वो दोबारा जब नीचे गिरेगी ना, ये पॉइंट है इसके रीटेस्टिंग का, दिस पॉइंट इज रीटेस्टिंग एंड एंट्री, इसी जगह पे लगाई जाती है, हर जगह पे रीटेस्ट एरिया यही होता है, यही एंट्री एरिया होता है। इस पूरे पैटर्न का सोल्यूशन बस उस मूव के बाद है जो इसको ब्रेकआउट करके वापस अंदर घुसता है, फिर रिवर्स करता है। तो ये जो यहाँ पर आपको ये डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, ये डाइवर्जन होता है, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो जो डाइवर्जन होता है आप देख सकते हो, ये डाइवर्जन इसको बोलते हैं हम लोग। ऐसे पैटर्न्स के लिए स्पेशली आरएसआई और ईएमए को कंबाइन किया गया था। जब ऐसा पैटर्न समझ में आया था लोगों को, तो आरएसआई और ईएमए को कंबाइन करके एमएसीडी का फॉर्मेशन किया गया था, स्पेशली सिर्फ इन जैसे पैटर्न्स के रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए। तो हर इंडिकेटर के बनने का एक रीजन है, समझ आया तुम्हें? कुछ भी लगा के करने लग जाते हो, हर इंडिकेटर हर सिचुएशन में काम नहीं करता, हर इंडिकेटर को एक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, इसलिए वो 100% रिजल्ट नहीं देता। इसलिए तो 100% कोई एक्यूरेसी नहीं होती किसी इंडिकेटर, क्यों नहीं होती? क्योंकि एक इंडिकेटर सिर्फ अपनी एक स्पेशल सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, समझ आया? कुछ भी लगा के दौड़ाए जाते हो, ईएमए लगा देते हो, दो ईएमए के साथ चलते हो, कभी तीन लगाते हो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इसी के अंदर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर ज्यादा लोग ब्रेकआउट पे बैठेंगे, ब्रेकआउट तब ट्रेड लेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे, मैं उन कैटेगरी का नहीं हूँ, ऐसे ट्रेड नहीं लगाई जाएगी। रीटेस्टिंग यहाँ भी होगी, स्टॉप लॉस फिर भी तुम्हारे यहाँ तक लगेगा, बहुत बड़ा आएगा। हम लोग लेते हैं कैंडल का, यहाँ जो कैंडल बनेगी वही हमारा स्टॉप लॉस है, वही एंट्री वही स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड 1:10 से ऊपर, अगर इतना बढ़िया पोजीशन पकड़ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब भी ये बनेगा, देखो जो भी बड़ा एरिया बनेगा ना, जो भी ये बड़ा एरिया बनेगा उसके बाद वाले मूव पे फोकस किया जाता है, लेकिन इसके साथ ये है कि मार्केट ऐसे होनी चाहिए, उसका एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये उसके साथ है। अगर मान लो मार्केट इस तरीके से चल रही है, तब तुम इसे नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा पैटर्न बनने का नहीं है कभी भी, ऐसा पैटर्न बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इसका पैटर्न बनने का रीजन ऐसे होता है कि हमेशा ऐसे ही बनता है, इस तरीके से बनता है, इस ऐसे वाले एंगल में बनता है, ऐसे कभी नहीं बन सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर नीचे से अगर ये ऐसे बनेगा ना, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा, फिर ये ऐसे होकर दिखेगा, इसके बाद भी तुम्हें सेकंड मूव दिखेगा, ये सोल्यूशन है इसका। दिस इज द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, समझ आया? यही तो मिरर मार्केट है, क्योंकि नीचे की साइड बन ही नहीं सकता। एक बार और बताता हूं आप लोगों को, पहले पैटर्न्स के बनने का मतलब समझो। एंट्री तो एंट्री के पीछे पड़ोगे सारे, मुझे पता है कब एंट्री पता चलेगी, इसमें कहां एंट्री करना, पहले पैटर्न तो समझ लो कैसा है, समझ में नहीं आएगा, पता चला मैं तुम्हें बता रहा हूं स्नीजिंग वेज, तुम डिसेंडिंग वेज में घुस गए। तो जब ये मार्केट पहले बाई साइड का एरिया समझो, बाई साइड का पैटर्न कैसा बन सकता है इस कंडीशन, बाई साइड का पैटर्न हमेशा ऐसा बनेगा, किसी भी जगह एक बड़ा मूव आता है, उसके बाद ये वाला मूव आएगा, देन अगेन मार्केट अपने आप को मूव करके ऊपर ले, तो ये सेकंड ये होता है एरिया। तो इस कंडीशन में मार्केट का इस तरीके से होना चाहिए, एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि इसका एंगल पॉजिटिव हो। अगर मार्केट अपने आप को ऐसे लेके जा रही है तो वो कभी भी ऐसे नहीं होगी, ऐसे कभी नहीं होने वाली, ऐसे वो कभी नहीं होगी। अगर वो ऐसे हो रही है ना, तो वो इस ऊपर की साइड फोकस करेगी अपने आप को ले जाने के लिए, देन फिर एक लास्ट बार टेस्टिंग एंड देन फिर अपने आप को मूव करके नीचे लेके आ जाएगी। ये सो यहाँ पर एंट्री होती है इस जगह पर, और ये सेल साइड का एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए स्ट्रक्चर का, वो होना चाहिए ऐसे करके ऐसे, यानी कि नेगेटिव एंगल होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? नेगेटिव एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले स्ट्रक्चर को समझना शुरू करो, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको देखिए। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ क्या मैं देखने को क्या मिलेगा। और जो एंट्री पोजीशन होंगी उन पे आपको ऐसी कैंडल देखने को मिलेंगी, इन चारों में से कोई ना कोई मिलेगी, या तो ये मिलेगी हरामियोज हेरेमी डोनबो मिलेगी, या फिर कोमास मिल सकती है, इसमें से कोई कोमास मतलब सॉरी स्पिनिंग टॉप, या फिर आप कह सकते हो मारूबोजू वाला बुलिश डोजी हैमर, ठीक है। इसमें से आपको ऐसे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, ऐसे वाले पैटर्न, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, यही बनते हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, जो मार्केट इस तरीके से अपने आप को ले जाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो इस पैटर्न को देखो, समझ आ रहा है इसमें कुछ क्या हो रहा है? ये रहा, ये किधर भी हो सकता है। ये जो स्नीजिंग है, ये जो इस बच्चे की जो नाक बहती है, ये कभी भी हो सकती है, ये पहले ही बह सकती है, दो दो बार ट्राइंगल बनाने के बाद उसके बाद भी बह सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी बह सकती है वो। तो ये चीज ध्यान रखिए, तुम्हें बताया तो ऐसा नहीं होता हमेशा इसके अंदर, इसमें यही तो कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें सेकंड में देखने को मिलेगा, ये ऐसे ऐसे होकर उसके बाद भी हो सकती है, फिर ऐसे बना देगी, ये ऐसे ऐसे होकर ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे ऐसे होकर ऐसे भी हो सकती है, फिर ऐसे। तो इसमें बहने का कोई वो नहीं है, कहीं से भी बह सकती है, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। तब तक वेट करें जब तक एक नाक बहती नहीं है, एक बार भी नाक बह जाए इसकी, उसके बाद फिर शुरू होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो कैसे पता चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये देखो छोटा हुआ और देखो फिर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया एंड देन फिर स्ट्रेट आया यहाँ पर, ये एरिया पकड़ने वाला एंड देन मार्केट मूव। यही वो एरिया जहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें फोकस देना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने बोला ये साइकोलॉजिकल है। अब तुम्हें ज्यादातर लोगों को पता क्या लगेगा, मैं बता रहा हूँ क्या लगेगा, मैं बताता हूँ। मैं ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पर जो ये एरिया है बेसिकली जो तुम्हारा ये वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें ये लगेगा कि ये वाली एरिया पे एंट्री ली जाए, ये वाली एरिया पे एंट्री ली जाए, यही तो कंफ्यूजिंग है, यही सबसे कंफ्यूजिंग एरिया है, क्योंकि तुम्हें खुद पता लगेगा कि ये स्ट्रेट कब होने वाला, छोटा कब होने वाला, बुलिश एंगल बना दी, बहुत सारा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके पैटर्न समझ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है यार। अब ये देखो, ये तो सिंपल यही है, ये तो साफ समझ में आ रहा है तुम्हें, इसमें क्या, ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है।
किसमें देखो सबसे नीचे आया, देन ऊपर आने के बाद फिर सेकंड मूव एंड देन मार्केट मूविंग अपसाइड, उसके बाद नीचे नहीं आती। ठीक, तो ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं भाई चीज़ों को, तरीका होता है चीज़ को पकड़ने का। सॉल्व करना बहुत मुश्किल है ऐसे पैटर्न्स को, बस यही इसका इकलौता तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द ओनली वे कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इस एरिया से। हमें बस सेकंड एरिया पे फोकस करना पड़ेगा इसके, तभी जाके ये समझ में आएगा गाइस। उसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं स्नीजिंग वेज। याद रहेगा सबको? एक बार सारे कमेंट करो स्नीजिंग वेज, ताकि मुझे रहे कि आपको याद रहे।